वेलकम बैक टू ए प्लस इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्लैब पाइपिंग किस तरह किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। अगर आप किसी साइट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे अगर आर्किटेक्चर ने आपको पहले से ही प्लान दिया होगा कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए, तो आप उस हिसाब से स्लैब पाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जहाँ पे साइट चालू है वहाँ पर अगर कस्टमर ही आपको बताए कि मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए या फिर आपके हिसाब से ही आपको पॉइंट निकालना होगा, तो आप उसकी स्लैब पाइपिंग किस तरह करेंगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आर्किटेक्चर ने अगर आपको प्लान नहीं दिया हुआ तो आप किस तरह से पाइपिंग करेंगे। ये जो है ये हॉल है, ये किचन है, ये बेडरूम है और ये अटैच बाथरूम है। और ये हॉल के बाहर जो है ये पैसेज है पूरा, और मीटर यहाँ पे बैठने वाला है, इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ पे बैठने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, तो उस पोल से सर्विस वायर यहाँ तक आएगी और यहाँ से मीटर तक आएगी। यह तो आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। यहाँ तक हम एक पाइप डाल के रखेंगे, यहाँ से ये छत से नीचे आएगी पाइप मीटर तक। तो हम यहाँ पे 2D में शो नहीं कर सकते, लेकिन आपको खाली समझने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर आने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पाइप डालेंगे सर्विस कनेक्शन के लिए। पाइप ये यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ से अब हम पूरे इस घर का पाइपिंग किस तरह होगा वो हम देखेंगे। यह जो पैसेज है, इस पैसेज में हमें कितने पॉइंट चाहिए, और कस्टमर अगर आपको बताए तो ठीक है, या फिर आप आपके हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइट सफिशिएंट होंगे। तो अब मान लीजिए अब यहाँ पे एक लाइट पॉइंट निकाला हुआ है, यहाँ पे एक लाइट पॉइंट है। ये जो हॉल है, अगर यहाँ पे पीओपी कस्टमर अगर करवाना चाहता हो तो यहाँ पे आप स्लैब पाइपिंग नहीं भी डाले तो भी चलेगा। अगर पीओपी नहीं होने वाली होगी तो आप यहाँ पे कंसील्ड पाइपिंग कर सकते हैं स्लैब में। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे पीओपी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे सब में इसका हम इस हॉल का सेंटर निकाल के यहाँ पे एक फैन बॉक्स रखेंगे। ऐसे ही हम सेम यहाँ पे डोर है, यहाँ पे भी एक डोर है, तो इस डोर का जो एंड है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम सेंटर निकालेंगे और इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे एक फैन बॉक्स देंगे। ऐसे ही सेम बेडरूम में देंगे, इसका इस वॉल का सेंटर और इसके बीच का सेंटर यहाँ पे एक फैन बॉक्स देंगे हम। अच्छा, और एक मेन बात कि यह जो घर है यहाँ पे एनर्जी मीटर हुआ, तो हम डीबी कहाँ पे लगाएंगे, एमसीबी बॉक्स जो लगता है घर पे वो हम कहाँ पे लगाएं। तो हमें सब में अच्छा यही पड़ेगा कि जो पूरा घर है इसके हम सेंटर निकाल के वहाँ पे अगर हम एमसीबी बॉक्स लगाएं तो एक मतलब ये सफिशिएंट, मतलब यहाँ से सर्किट जो जाने वाली है हर रूम में, तो वहाँ से वायर कम लगेगा। तो अपने हिसाब से अगर आपको बनाना हो यहाँ का स्लैब पाइपिंग, तो आप पूरे घर का सेंटर निकाल के वहाँ पे डीबी बॉक्स लगा सकते हैं। ये जो पैसेज में एनर्जी मीटर है, यहाँ से हम डीबी तक सीधा एक पाइप डालेंगे। अब हम जो फैन बॉक्स है उसे कनेक्ट करेंगे, सब फैन बॉक्स को हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ एक पाइप आएगी, यह तो होगा एनर्जी मीटर से डीबी से तीनों फैन बॉक्स हमने कनेक्ट कर लिए। अब हमें डीबी से हर एक जो किचन है, जो हॉल है, जो बेडरूम है, जो बाथरूम है, वहाँ पे हमें सर्किट डालना पड़ेगा। तो उस सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो हॉल है इसका एंट्रेंस यहाँ से है, तो हम यहाँ पे एक पाइप डालेंगे। यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड आएगा, डोर इसका इस साइड ओपन होगा, वॉल पे ही रेस्ट होगा ना ये डोर, तो इसका डोर यहाँ पे रेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड आएगा नीचे 5 फुट हाइट पे, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड आएगा। तो यहाँ पे एक पाइप डाला है हमने हॉल में। नॉर्मल सभी जगह हम हॉल में 2 लाइट, एक 0 बल्ब और फैन, इस तरह से पॉइंट निकालते हैं। तो ये यहाँ पे इस वॉल पे यह पाइप, मतलब यहाँ पे एक हमने पाइप डाला हुआ है इस बोर्ड के लिए, इस वॉल पे एक, और इस वॉल पे। ऐसे ही हम सेम बेडरूम में भी करेंगे। बेडरूम में हम यहाँ पे एक पाइप डालेंगे
बेडरूम में हम यहाँ से यहाँ पे एक पाइप डालेंगे। तो किचन में हम इस फैन बॉक्स से यहाँ पे एक, यानी इस किचन का एंट्रेंस यहाँ से होगा ना, तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड हमें लगाना है। इस स्विच बोर्ड के लिए हम यहाँ से यहाँ एक पाइप डालेंगे। इसका किचन यहाँ से एल टाइप अगर ऐसे हो, मान के चलते हैं हम किचन इसका एल टाइप ऐसे है यहाँ पे, तो इस बोर्ड से ही हम यहाँ पे ही फ्रिज रख सकते हैं और यहाँ से ही हम नीचे मिक्सर के लिए हम पॉइंट ले सकते हैं वॉल कटिंग करके, और दूसरे लाइट पॉइंट के लिए हम यहाँ लेंगे। ये हो गया किचन का पाइपिंग। अब हम पाइपिंग करेंगे इस बेडरूम का एंट्रेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एक पाइप डालेंगे। इस वॉल पे एक, यहाँ पे जो आने वाली है पाइप स्विच बोर्ड के लिए, यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइट पॉइंट ले सकते हैं। ज़्यादा स्लैब में पाइपिंग भी अच्छी नहीं होती, सो इसलिए हम इस वॉल पे से इस यहाँ जो पाइप हमने रेस्ट की हुई है, तो यहाँ से स्विच बोर्ड के लिए यहाँ से हम एक लाइट पॉइंट यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे एक लाइट पॉइंट निकालेंगे। और ये जो बाथरूम है, बाथरूम के जो एंट्रेंस है, हम वहाँ पे एक पाइप डालेंगे। यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड आएगा और यहाँ से ही हम एक पाइप यहाँ पे डालेंगे। यानी हम मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लाइट पॉइंट निकालने वाले हैं, तो हम ये जो 2 बाथरूम में जो हम लाइट पॉइंट निकालने वाले हैं, उसे हम किस तरह कनेक्ट करेंगे देख लीजिए। यहाँ से हम यहाँ पे पाइप डालेंगे और यहाँ से यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और ये दोनों पाइप्स नीचे बोर्ड तक चली जाएगी। यहाँ पे स्विच बोर्ड आने वाला है। और अगर आपको गीज़र का पॉइंट निकालना हो तो आप यहाँ से ही इधर नीचे निकाल सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ पे बाथरूम में अगर कहीं गीज़र हो, तो मान लीजिए इधर हो या इधर हो, मान लीजिए यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एक पाइप डाल सकते हैं। यहाँ से गीज़र के लिए हम पॉइंट ले सकते हैं। और ये बाथरूम का हो गया, ये बेडरूम की पाइपिंग हो गई, और ये किचन की पाइपिंग है। यहाँ पे टीवी है, और ये हॉल की पाइपिंग है। हॉल की पाइपिंग यहाँ पे हो गई। अब हम जो पैसेज है, पैसेज में जो हमने 2 लाइट पॉइंट निकाले हुए हैं, इस पैसेज में जो 2 लाइट पॉइंट हमने निकाले हुए हैं, उसकी पाइपिंग हम कुछ इस तरह करेंगे। ये 2 पॉइंट कनेक्ट और इससे यहाँ सीधा पाइप इस जंक्शन तक एक लेके जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर यह पाइप अगर ब्लॉक हो जाता है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको इसी तरह की स्लैब पाइपिंग का प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, तो मैंने पहले ही प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड किया हुआ है स्लैब पाइपिंग का, तो आप वीडियो आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिकली स्लैब पाइपिंग किस तरह करते हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाने के लिए मैंने यह पूरा प्लान बनाया हुआ था। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।